औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब के साथ। मैं बात करूंगा इमरान खान के हवाले से। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, यानी कि 5/10/1952 की डेट ऑफ बर्थ गलत है। ये पूरे का पूरा चार्ट ही गलत होगा। डेट ऑफ बर्थ असल क्या है, क्या मामलात हैं, इमरान खान की रहाई कब है, इसी पे डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू आतिफ, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इमरान साहब की डेट ऑफ बर्थ की बात करें, इमरान साहब का जो पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड है, उस पर सेजिटेरियन है ये। ठीक है, सेजिटेरियन। और उस हिसाब से जितने एस्ट्रोलॉजर थे ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कहते थे कि ये अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और ये इसी तरह ही चलता रहेगा। बट फिर जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए तो नेट पे इन्होंने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी वो लिब्रा बन गए। अक्टूबर की 5/10। हाँ, 5/10। तो वो डेट ऑफ बर्थ उसके हिसाब से इनका एक था 3-4 साल का टेन्योर, जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। और फिर सारी कैलकुलेशनें जो है ना वो अकॉर्डिंगली होनी शुरू हो गई। उसमें इनका जेल में जाना भी नज़र आ रहा था, इनका प्रॉब्लम भी आ रहा था, इनका छोटा सा प्राइम मिनिस्टर वाला टूर भी नज़र आ रहा था। वो जो टेन्योर, सॉरी टूर कह रहा हूँ, टेन्योर भी नज़र आ रहा था। और इसी तरह, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो नेट से हम डेटा लेते हैं ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, बड़ा कंट्रोवर्शियल। और उसको बेस बना के आप प्रेडिक्शन करें तो वो हमेशा उस पर भी थोड़ी सी काफ़ी हद तक चेंजेस होती हैं और निकलता हुआ। अब जरदारी साहब हैं, उनके बारे में लोग बड़ी करते थे, वो लियो हैं। और एक वक्त ऐसा था जब लियो का बहुत बुरा हाल था, लेकिन जरदारी साहब फ्लरिश कर रहे थे उस वक्त। तो इसलिए ये जो पॉलिटिशियन की प्रोडिक्शन है वो हम फिर पाकिस्तान के चार्ट को मद्देनज़र रख के करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये दिसंबर में अब इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब यहाँ से इमरान खान का अगर अक्टूबर है। अक्टूबर तो सर जो है, जो नेट पे है। हाँ, वैसे दिसंबर आप कह रहे हैं, दिसंबर है। दिसंबर में उनकी शनाख्ती कार्ड, उनका पासपोर्ट, उनके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिसंबर के हिसाब से बने हुए हैं। अच्छा, ये नई चीज़ है कि लोगों को नहीं पता कि दिसंबर नहीं, हमने प्रोग्राम किया, उनके शनाख्ती कार्ड भी डिस्प्ले किया था, उनका पासपोर्ट भी डिस्प्ले किया था। तो दीज आर द फैक्ट्स। अच्छा सर, इनका जो टनोर था 18 अगस्त 2018 से लेके 10 अप्रैल 2022 तक। अब 5 अगस्त आ रहा है, 5 अगस्त तक फिर इनके टाइम पूरा हो जाएगा, 2 साल, एग्जैक्ट 2 साल इनके कैद के हो जाएंगे। ये कैद का खाना कब तक है इनका? देखें, इनका अगर आप देखें ना तो एज ए स्पोर्ट्समैन ये हीरो हैं और रहेंगे, अभी भी हीरो ही हैं। और जो इनका जो सियासत का जो सियारा है ना वो वीनस है, और वीनस इनका बहुत ही वीक बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा। असेंडेंट का लॉर्ड भी वीनस है, वो भी वीक बैठा है। फिर इनका जब भी कम्बिनेशन बनता है ना मून और सन का, 1 और 8 का, तो वो भी डिज़ास्टर होता है। अब मून इनका 8वें घर में जुपिटर के साथ विद राहु की स्केयर के साथ है, 8वां घर जेल का भी है। तो अभी इनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता। अभी स्टिल 1 साल और लग जाएगा, फिर जाके ये कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। अभी बाहर निकलते नज़र नहीं आ रहे। ये जो आप ख़बरें सुनते हैं ये सब, मेरा ख्याल है ये 2 या 3 एस्ट्रोलॉजर हम हैं जो ये जो एक्चुअल उनके बारे में बताते हैं। बाकी सारे व्यूज़ लेने की खातर वो इमरान खान 14 अगस्त को निकल रहे हैं, 15 अगस्त को निकल रहे हैं। अब देखें, आज 16 हो गई है, तो 2 बड़ी एक रिनोन्ड पर्सनैलिटी हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी की। उन्होंने कहा था कि 10 जुलाई को तबाही आ जाएगी, फिर कहा 15 जुलाई फाइनल 14 अगस्त को इमरान खान की रहाई है। ठीक है, 15। अब मुझे बताएं, अब 16 हो गई है, तो वो उनको चाहिए 14 जुलाई हैं, 14 जुलाई की बात कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने 14-15 कहा था, 16 होगी। तो उनको चाहिए अब टीवी पे आके एक्सक्यूज़ करें, सॉरी करें। वो सिर्फ ये बता दें मेल है या फीमेल है? मैं जो भी है समझ ले, मेल है फीमेल है जो भी है, बट शी इज़ क्लेम टू बी ए नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर इन पाकिस्तान एंड 90 से बैठी हैं। तो वो मुझे उनसे तोक़ुआत नहीं थी कि मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी अच्छी ख़ानदान और बड़ी
है, लेकिन इस किस्म की जो प्रोडिक्शन करना, वो हमारी एस्ट्रोलॉजी को ख़राब करना, बदनाम करना, ये कहाँ लिखा हुआ था कि 15 जुलाई को ये होगा, 16 जुलाई को ये होगा। अब मैं तो मैंने जो प्रोडिक्शन की थी, मैंने कहा मौसम जो था, बारिशें बड़ी अब्रप्ट होंगी, बहुत तेज़ होंगी, और इस दफ़ा फ्लड वगैरह और पानी से नुकसान होगा, तो वही हुआ। अच्छा सर, मैं अब इसको लेके चलता हूँ दोबारा। अब आपने कहा कि इमरान खान बज़ाहिर अभी आपको नज़र नहीं आ रहे, एक साल लग जाएगा, उसके बाद सियासत में नज़र नहीं आते। हाँ, सियासत में नज़र नहीं आते। अच्छा, एक साल उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, बाहर आ जाएंगे। ये जो बात की ना जेल वाली, वो मैंने बात की है कि एक साल अभी मज़ीद उनको जेल में लग जाएगा। साल अभी जेल में रहेंगे? जी, अनफॉर्चुनेटली। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन इमरान खान साहब से अभी भी है, उनके दिलों में है, और नो डाउट ही इज़ इस वक्त वो हर दिल अजीज़ सियासतदान नहीं होते, वो है, लेकिन किस्मत से कौन लड़ सकता है? तकदीर बंदा जो होता है ना, वो लेके पैदा होता है, और तकदीर सिवाय अल्लाह के और कोई चेंज नहीं कर सकता। सर, ये इमरान खान के बारे में ऑलराउंडर हैं, शोबिज़ की, क्रिकेट की पूरी नंबर 1 पर्सनैलिटी हैं, सियासत में भी आए, नाम बनाया, नए ट्रेंड्स दिए। अब जेल गए तो जेल में भी उनका यानी कि बीमार नहीं हुए, बाकी मामलात नहीं हुए। तो सर, ये अब ओवरऑल अगर एक साल के बाद अगर इमरान खान आते हैं, अब यानी कि 2026 में आप कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई है? हाँ, या रिहाई पहले हो सकती है? नहीं, मुश्किल है, निकलते ये एक साल लग जाएगा। अभी हाउस अरेस्ट हो सकते हैं इसी दौरान, या रहना अंदर ही, बेशक हाउस अरेस्ट रहें तो बेशक वो बाहर चले जाएं, एग्जाइल में चले जाएं, या घर चले जाएं अंदर, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ सियासत में नज़र नहीं आते। दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा एक है कि इस दफ़ा अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा काम करना था, बट उनकी किस्मत में नहीं है। ये कोई मौजज़ा ही होगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। कोई अल्लाह का देखें निज़ाम है, अल्लाह, हमने तो उनकी लिखी हुई तकदीर को हल्का सा पढ़ना होता है, जैसे ECG पढ़ते हैं, इस तरह इसको भी पढ़ते हैं। मैं आई एम नॉट प्रेडिक्शन करने वाला बंदा नहीं, आई एम रीडर, और रीडिंग वही होती है जो आप किसी का चार्ट पढ़ना, तो दिस इज़ नॉट अ डिवाइन नॉलेज। मैं ये अगर बात करूं डॉक्टर साहब के, अब खान PTI कहाँ देख रहे हैं PTI का मुस्तकबिल? देखिए, PTI रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, और PTI जो है ना चलेगी, इसको निकाला नहीं जा सकता। अब ये नहीं कह रहे कि पहली 3 पार्टियों में ये एक नाम है PTI का, बट अनफॉर्चुनेटली PTI गलत लोगों के हाथ में चढ़ गई हुई है, और वो लोग, अच्छा मज़े की बात है, मैंने 2018 में भी प्रोग्राम किया था मुनीब साहब के प्रोग्राम में, कि इमरान खान मार खाएंगे अपने दोस्तों के हाथों, अपने कुलीग के हाथों, अपने इर्द गिर्द दरबारियों के हाथों, और ये दरबारी ही नहीं चाहते कि वो बाहर आएँ। उनकी देखें, उनकी मौजें लगी हुई हैं, रोज़ TV पे आते हैं, अननोन चेहरे डोमिनेंट हुए हुए हैं, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, और फिर फॉल्स होप देना, झूठ बोलना, ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलता। तो इसलिए सियासत में होता है, सियासत जो है ना, वो एक शतरंज की बसात है, और सियासतदान मोरे, ठीक है, मोरे को आगे करना, मोरे को पीछे लाना, और या घोड़े को उठा के एक साइड पे कर देना, तो आपको चेक। अब उन्होंने ये किया हुआ है कि इमरान खान बादशाह है, तो उसको ना उन्होंने सीधी क्वीन की चेक रखी हुई है। अब इमरान खान ना इधर हो सकता है ना, तो खुद ये मज़े से खेल रहे हैं। तो ये अब मुझे बताएंगे इमरान खान का व्यू ऑफ पॉइंट कितने लोग आके बाहर एक्सप्लेन करते हैं? सच तो हर ये एक अब बंदा नया अपना मुख्तलिफ एंगल ले रहे हैं। सर, अगर मैं बात करूँ इमरान खान के बेटे कासिम खान की, अगर डेट ऑफ बर्थ 10/4/1999, सलमान ईसा खान 18/11/1996, अगर इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ को काउंट कर लें, क्या ये दोनों बच्चे सियासत में नज़र आ रहे हैं? देखें, एज पर इमरान खान चार्ट, और फिर ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है 5/10/4, ये एरीज है, और 96 में पैदा हुए, और इनका सन ये 99 में पैदा हुए, टॉरस में है, और वो दूसरे जो है 18/11/1996, इनका जो है सैटर्न जो है ना, वो एरीज में,
तो दोनों के जो सितारे हैं वो सियासत में नज़र नहीं आते। दे आर बेसिकली बिजनेसमैन। ख़ास तौर पे जो 98 वाला 99 वाला वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, वो तो कभी भी नहीं आएगा। और जो पहला बच्चा है वो इमरान खान के साथ खड़ा होता नज़र नहीं आता, 96 वाला। और अगले 2.5 साल वो बिल्कुल प्रॉब्लम में रहेंगे। सन सैटर्न पे आया हुआ, सन उनके सैटर्न सन पे आया हुआ, तो वो ये तो मुश्किल है कि वो सलमान खान मुश्किल में है। दोनों ही बच्चे नहीं नज़र आते ना वो सियासत में। वो बच्चों का जो ग्रूमिंग है ना वो बड़ी पॉजिटिव सी है, सीधी सी है। और वो बच्चे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि डोमेस्टिकेटेड बच्चे एक तो उसको भी टाइम लगेगा उनको। वो ना ही उनकी वालदा उनको आने देगी सियासत में। शी नो द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, तो शी विल नेवर 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 अलाउ। अभी बहनों ने बताया ना कि तो उसका रिएक्शन आया था उनके साथ, ठीक ठाक रिएक्शन आया था। तो इमरान खान की वैसे भी अपनी पॉलिसी के अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को कभी भी वो उसमें नहीं लाएंगे सियासत में। तो मैं जो अकॉर्डिंगली इमरान खान चार्ट एंड बच्चों की जो आपने डेट ऑफ बर्थ बनाई, इसके मुताबिक तो ना ही समझो बच्चे नहीं। अच्छा सर, अब 2.5 साल आपने कहा ये मुश्किल में है इनका, ये राहु केतु वाला दोनों बच्चों का। हाँ देखें, वो दूसरा जो है ना 8-11 ये स्कॉर्पियो, इनके ये शायद पाकिस्तान आ सकते हैं वैसे चेहरा दिखाई के लिए। 94 वाला बच्चा कभी नहीं आएगा, 99 वाला नहीं आएगा। वो उसका सन फंसा हुआ है, और वो उसकी वैसे भी इमरान साहब के साथ इतनी क्लोजनेस नहीं है जितनी सुलेमान छोटे की। ये सर अगर पाकिस्तान आएंगे तो अब 2.5 साल इनके लिए टफ हैं। एक आया कि ये पाकिस्तान आए तो ये गिरफ्तार होंगे, कोई नहीं गिरफ्तार कोई नहीं होंगे, नो गिरफ्तारी नो, बल्कि उनको गवर्नमेंट बिहेव करेगी। देखें, गिरफ्तार करके गवर्नमेंट ने अपने मुंह पे कालक लगाने वाली बात है। नहीं ये आएंगे नहीं आपके ख्याल में? मुश्किल बिल्कुल। अब सर मैं अगर बात करूं बुशरा बेगम की और अलीमा खान की, क्या वो कहीं लीड करती नज़र आ रही? देखिए, इमरान खान के जो मून है, मून 8वें घर में स्केड में बैठा और इन्फ्लिक्टेड है, तो वो जो है बड़ी बहन इम्पॉसिबल, वो नहीं आती। और जो बुशरा बीबी हैं मोहतरमा, वो इमरान खान की तीसरी बीबी वीनस डील करता है, तो उनका वीनस भी इन्फ्लिक्टेड है इमरान साहब का, लिहाजा तीसरी बीबी भी नज़र नहीं आती। थोड़ी सी आई थी एक झलक, तो उसमें भी उनको काफ़ी भागना पड़ गया, या कोई फेवर नहीं मिली, या इर्द गिर्द लोग थे वो उनका साथ छोड़ गए। तो इमरान खान की फैमिली में मेरे हिसाब से इमरान खान का नाम है, इमरान खान है तो सब कुछ है। लोग इमरान खान को पूछते हैं, लोगों के हीरो हैं, लोगों के वो दिलो जान में बसते हैं। बाकी तो सारे इर्द गिर्द जितने हैं वो लोटे। बिल्कुल सही। अब मियाँ नवाज शरीफ चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते रह गए। देखें, मियाँ साहब, मैं फिर आपको बता दूं कि मियाँ साहब जैसा ज़ीरक सियासतदान कोई नहीं। ठंडा, ठीक है। मियाँ साहब का भी वही प्रॉब्लम है दरबार में। मियाँ साहब जो बैठे होते हैं ना, तो फिर ये जो खुशामदी टोला होता है ना, मैं फिर कहाँ पंजाब का जो इर्द गिर्द खुशामदी टोला, मियाँ साहब क्या बात है, मियाँ साहब पाग लगे, ये पाग लगे रहने वाले जो ना वो बड़े ऊंचे ऊंचे चले गए। कई साफ़ी ऐसे थे जो सड़कों पे साइकिलों पे फिरते थे, वो जब मियाँ साहब के दरबार में गए पाग लगे रहे, तो आज का उन्होंने पाग लग गया, मियाँ साहब पाग लग गए, करोड़पति अरबपति हो गया। वो कहते हैं जी मेरी वालदा जहेज में ये लेके आई, मेरा बाप ये था। वो अपने आप को अब अरबपति शो करते हैं, अपने आप को ना वो साबित करना शुरू कर दिया कि हम पिछों ही मीर थे। तो इसलिए मियाँ साहब बेसिकली शरीफ आदमी है। मियाँ साहब ने एक चीज़ बता दूँ, मियाँ साहब के अंदर ये पंजाबी कल्चर नहीं है। हमेशा वो चारों मुल्क के बंदों को लेके चलते हैं, सिंधियों को, पठानों को, महाजरों को। ये मियाँ साहब ने ना पंजाब की कुर्बानी दी और उनको आगे किया, ठीक है ना। तो मियाँ साहब की वन यूनिट बनाने में मियाँ साहब का वाहद किरदार है कि जो सिर्फ कि इनको ना थोड़ा सा पढ़ा देता जाता है। और पाकिस्तान के हारोस्कोप में ना वीनस नेगेटिव है। सियासतदान और सियासत ये कभी कामयाब नहीं हो सकती।
सिर्फ मार्स स्ट्रॉन्ग है और मार्स डील करता है यूनिफॉर्म फोर्सेस को। आपने देखा होगा कि जब भी यूनिफॉर्म फोर्सेस का सदर रिटायर होता है तो किस तोपों के साथ जाता है, और जब सियासतदान रिटायर होता है गिरफ्तार तो 2.5 साल बाद सीधा जेल में जाता कोई है। शक ठीक है, टेन्योर भी नहीं पूरा। तो ये ये किस्मत, ये पाकिस्तान की किस्मत में है। और इनको लड़ाने वाले सन डील करता है ब्यूरोक्रेसी को, ब्यूरोक्रेसी फ़ायदा उठा रही है इनको। आपके सामने नाज़रीन पाकिस्तान का चार्ट डॉक्टर साहब ने डिस्कस कर दिया, इमरान खान के बच्चों का डिस्कस कर दिया, इमरान खान का डिस्कस कर लिया। यकीनी तौर पे होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। डॉक्टर साहब ने जो चार्ट था, जो रीडिंग थी, वो आपको बता दी है। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मजीद और डॉक्टर सैयद अजमर रहीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा।